हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में रिवर्स्ड पिरामिड अल्फ़ाबेटिक पैटर्न देखेंगे जावा में। तो गाइस, इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे लूप की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पे पहले लूप लेंगे रो के लिए और दूसरा लूप लेंगे हम यहाँ पे कॉलम के लिए। लेकिन याद रखिए गाइस कि जैसे ही हम सेकंड रो में आते हैं तो यहाँ पे एक स्पेस आती है, उसके बाद हमारा कैरेक्टर प्रिंट होता है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे तीसरा लूप लेंगे फॉर द स्पेस, राइट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो स्पेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, बिकॉज यहाँ पे है 1 देन 2 एंड देन 3। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारी जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रही है। तो हमें इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लास की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे एक क्लास ले रही हूँ और उसका मैं यहाँ पे नाम दूंगी रिवर्स पिरामिड अल्फ़ा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे रिवर्स पिरामिड अल्फ़ा नाम का जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आएगी हमारी मेन मेथड। आफ्टर दैट हम यहाँ पे पहला लूप लेंगे जो वर्क करेगा हमारी रो के लिए। तो इंटीजर i इज इक्वल टू, अब देख सकते हैं रो हमारी स्टार्ट हो रही है 0 से और कहाँ तक है 3। इट मीन्स कि i इज इक्वल टू 0 और i लेस देन 4। और यहाँ पे रो इंक्रीज हो रही है इसीलिए i प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा लूप स्पेस के लिए, बिकॉज आप देखिए कि पहली रो में 0 स्पेस है, उसके बाद 1 2 एंड 3, इसीलिए यहाँ पे हमें पहले लूप चलाना होगा स्पेस के लिए। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप ले रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसे इनिशियलाइज करूँगी। तो इंटीजर k इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमारी स्पेस पहले 0 से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसीलिए k इज इक्वल टू 0 और k लेस देन i और k प्लस प्लस। उसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे फॉर द स्पेस, इसलिए मैं यहाँ पे डबल कोट में दे रही हूँ सिंगल स्पेस। उसके बाद आपको यहाँ से ln हटाना है, ठीक है। अब ये वाला हमारा जो लूप है वो रेडी है फॉर द स्पेस। आफ्टर दैट हम यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर द कॉलम, इसीलिए हमारी जो कॉलम है वो भी स्टार्ट हो रही है 0 से और कहाँ तक है 3। पर यहाँ पे आप देखिए कि पहली रो में हमारे 4 कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, यानी कि इसकी कंडीशन में हम लगाएंगे 4 माइनस i, बिकॉज कि यहाँ पे धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। ये 1 बाय 1 इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन आप देखें इस पैटर्न को तो पहले 4 है, 3 है, 2 है और फिर 1 है, इस तरह से है। इसीलिए अभी इसका लॉजिक कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो यहाँ पे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे। तो j इज इक्वल टू 0 और कहाँ तक चलना चाहिए, तो j लेस देन 4 माइनस i, और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है हर एक कॉलम में, इसीलिए j प्लस प्लस। उसके बॉडी पार्ट में हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स प्रिंट कराएंगे। अब यहाँ पे कैरेक्टर्स को प्रिंट कराने के लिए हम डायरेक्टली जे नहीं लिख सकते, बिकॉज जे तो यहाँ पे न्यूमेरिक आ रहा है, तो ये वाली जो पैटर्न है वो क्रिएट नहीं होगी। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लेना होगा और उसकी जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे फिक्स करूँगी, जो होगी 65, बिकॉज हमारे जो कैपिटल ए है ना उसकी ASCII वैल्यू आती है 65। तो जैसे ही हम ये वाले वेरिएबल को 65 लेंगे तो इस वेरिएबल को हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में हमारा कैपिटल ए प्रिंट होगा, इसलिए। और अब देखिए कि पहले यहाँ पे ए प्रिंट हो रहा है, उसके बाद बी सी डी, यानी कैरेक्टर भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए जो 65 है उसके बाद हमारा नंबर बढ़ना चाहिए, इसलिए जो जे की वैल्यू है वो हम ए में डालेंगे, इसीलिए यहाँ पे आएगा ए प्लस जे और ये ए प्लस जे को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में, ठीक है। तभी हम ये वाली जो पैटर्न हम बना रहे हैं वो क्रिएट होगी। अब याद रखिए कि दोनों के बीच में यहाँ पे एक सिंगल स्पेस आ रही है, इसलिए मैं प्लस साइन से कॉन्केट करा के डबल कोट में एक सिंगल स्पेस दे रही हूँ और यहाँ से आपको ln हटाना है। अगर आप यहाँ से ln हटाना भूल गए तो ये वाली पैटर्न आपकी क्रिएट नहीं होगी, राइट। ओके, अब उसके बाद हमारा कर्सर है वो न्यू लाइन में आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे जे लूप के बाहर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी फॉर द न्यू लाइन, इसलिए यहाँ पे ले रही हूँ system.out.println i के लूप में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये वाला जो प्रोग्राम है वो रेडी हो चुका है इस पैटर्न को बनाने के लिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्क कैसे करता है तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम प्रोग्राम को रन करने जाएंगे तो पहला हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल होगा, उसके बाद रन होने जाएगा तो हमारा जो कर्सर है वो जाएगा इस लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 65 फिक्स, ओके। उसके बाद कर्सर जाएगा i के लूप में, तो यहाँ पे i है पहले 0, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा तो 0 लेस देन 4 मीन्स कि जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है,
इसलिए कर्सर जाएगा k के लूप में। तो k इज इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है, k लेस देन i मीन्स कि 0 लेस देन 0, यानी ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो डायरेक्टली k लूप के बाहर चला जाएगा बिकॉज यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारा जो कर्सर है वो जाएगा j के लूप में, तो मीन्स कि j इज इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है, तो j लेस देन 4 माइनस i, यानी कि 0 लेस देन 4 माइनस i कितना है 0, इट मीन्स कि 4 माइनस 0 मीन्स कि 4। ओके तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए कर्सर जाएगा हमारे जे के बॉडी पार्ट में जहाँ पे हमने स्टेटमेंट प्रिंट करा है। तो पहले यहाँ पे हमारा a प्लस जे एग्जीक्यूट होगा, मीन्स कि ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो a प्लस जे यानी a की वैल्यू है 65 प्लस अभी j कितना है यहाँ पे 0, तो 65 प्लस 0 इज इक्वल टू 65 और ये 65 को कन्वर्ट करेगा कैरेक्टर में, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल A प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमारा यहाँ पे एडिशन करेगा, उसके बाद इसे कन्वर्ट करेगा कैरेक्टर में, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल A आ जाएगा। उसके बाद J की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होकर हो जाएगी 1, तो 1 लेस देन 4 मीन्स की ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे 65 प्लस 1 इट मीन्स की 66 और 66 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो कैपिटल B यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद J की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 लेस देन 4 मीन्स की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए 65 प्लस 2 इज इक्वल टू 67 और 67 को हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो कैपिटल C आ जाएगा। उसके बाद J की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 3 और 3 लेस देन 4 मीन्स की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए 65 प्लस 3 इज इक्वल टू 68 और 68 को हम यहाँ पे कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल D। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने प्लस के बाद डबल कोट में सिंगल स्पेस दिया था, इसीलिए हमारे दो कैरेक्टर्स के बीच में एक सिंगल स्पेस आ रहा है। ओके आफ्टर दैट J की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 4 और 4 लेस देन 4 मीन्स की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए कर्सर चला जाएगा J लूप के बाहर, यानी कि J लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो लाइन लिखी है फॉर द न्यू लाइन, इसीलिए कर्सर चला जाएगा न्यू लाइन में। ओके तो यानी पहली रो में A B C D प्रिंट हो गए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे हमारा कर्सर आ चुका है। ओके अब उसके बाद यहाँ पे I की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज हमने I प्लस प्लस दिया है, इसलिए I इज इक्वल टू 1 और कंडीशन चेक करेगा तो 1 लेस देन 4, यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा जो कर्सर है वो जाएगा K के लूप में, तो K इज इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है K लेस देन I मीन्स की 0 लेस देन 1, यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए इसके बॉडी पार्ट में जाएगा और यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट लिखा है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, यानी कि हमारी पहली स्पेस यहाँ पे काउंट होगी, ओके प्रिंट होगी। उसके बाद K की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1 और 1 लेस देन 1 मीन्स की ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे K का लूप टर्मिनेट हो जाएगा और चला जाएगा J के लूप में, तो J इज इक्वल टू 0 और 0 लेस देन 4 माइनस I, ये वाला जो है वो 4 माइनस I मीन्स की 4 माइनस I कितना है 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे कर्सर जाएगा उसके बॉडी पार्ट में और यहाँ पे आएगा 65 प्लस 0 इज इक्वल टू 65 और 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो एक स्पेस के बाद हमारा कैपिटल A प्रिंट हो जाएगा, राइट। उसके बाद J की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1 और 1 लेस देन 3 मीन्स की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसलिए 65 प्लस 1 इज इक्वल टू 66 और 66 को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो यहाँ पे कैपिटल B प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद J की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 लेस देन 3 मीन्स की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए 65 प्लस 2 इज इक्वल टू 67 मीन्स की जो 67 उसे हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल C प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर दैट J की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 3 और 3 लेस देन 3, ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर चला जाएगा न्यू लाइन में। अभी यहाँ पे I की वैल्यू बढ़ जाएगी और हो जाएगी 1 से 2 और कंडीशन चेक करेगा तो 2 लेस देन 4, यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए कर्सर जाएगा K के लूप में, तो K इज इक्वल टू 0 और 0 लेस देन I कितना है 2, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए पहली स्पेस यहाँ पे काउंट होगी। उसके बाद K की वैल्यू बढ़ जाएगी 1 और 1 लेस देन 2 मीन्स की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे सेकंड स्पेस काउंट होगी।
उसके बाद के की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 लेस देन 2 मीन्स की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर चला जाएगा जे के लूप में। तो जे इक्वल टू 0 और 0 लेस देन 4 माइनस आई मीन्स कि 4 माइनस 2, बिकॉज आई है हमारा 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए 65 प्लस 0 इज इक्वल टू 65 और 65 को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में, तो आफ्टर 2 स्पेस हमारा कैपिटल ए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, राइट। उसके बाद जी की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1 और 1 लेस देन 2 मीन्स की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए 65 प्लस 1 इज इक्वल टू 66। तो यहाँ पे हम 66 को कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में, तो हमारा कैपिटल बी प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर दैट जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 लेस देन 2 मीन्स की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर चला जाएगा न्यू लाइन में, राइट। अब यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 3 और 3 लेस देन 4, यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो कर्सर हो जाएगा के लूप में, तो के इज इक्वल टू 0 और 0 लेस देन आई कितना है 3, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे पहला स्पेस काउंट होगा। उसके बाद के की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1 और 1 लेस देन 3, यानी ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे सेकंड स्पेस काउंट होगी। आफ्टर दैट के की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2 और 2 लेस देन 3 मीन्स की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे थर्ड स्पेस हमारी काउंट होगी। उसके बाद के की वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 लेस देन 3, यानी कि जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे के का लूप टर्मिनेट हो जाएगा और चला जाएगा जे के लूप में, तो जे इज इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है 0 लेस देन 4 माइनस आई, यानी कि 4 माइनस 3 इट मीन्स 1, यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए अब 65 प्लस 0 इज इक्वल टू 65 और 65 को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में, तो आफ्टर 3 स्पेस हमारा कैपिटल ए काउंट होगा। उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1 और 1 लेस देन 1, इट मीन्स कि जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर चला जाएगा न्यू लाइन में। तो अब आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 4 और 4 लेस देन 4, यानी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि पहली रो में हमारे ए बी सी डी प्रिंट हो गए, देन उसके बाद एक स्पेस के बाद ए बी सी प्रिंट हो गए, उसके बाद तीसरी रो में 2 स्पेस के बाद ए बी प्रिंट हो गए और फोर्थ रो में 3 स्पेस के बाद कैपिटल ए प्रिंट होगा, यानी आखिर में ये वाली जो पैटर्न है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम रन करके चेक करते हैं। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जैक्ट हमने जो यहाँ पे पैटर्न बनाई थी वो आउटपुट टर्मिनल में आ चुकी है। इट मीन्स कि हमारा जो लॉजिक था वो परफेक्टली राइट था और हमने जो ये डिबग किया था, ठीक है, कि यानी कि ये जो लॉजिक है वो वर्क कैसे करता है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से वर्क करता है और लास्ट में हमारी ये जो पैटर्न थी वो आ गई, ठीक है। अगर आपको ये लॉजिक अच्छा लगा हो, यानी कि समझ में आया हो और ये पैटर्न आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरी चैनल को। थैंक यू।